इसको लेकिन एक कम इधर आता है। इसमें होता है कि gall bladder receives and is stored bile via the common hepatic duct। हो गया नहीं होगा common hepatic duct ये राइट में ठीक है common hepatic duct ये तो इसमें आ जाता है जैसा कि जैसे कोई मुस्लिम टीचर आता है उनको खिलाते हैं लोग को जल्दी ही नहीं मिलता है। and releases it via the common bile जैसा कि ये वाला होता है जो चीज मैंने आपको समझा दिया है कि इसके थ्रू कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू आता है जीवी में और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम का जो है पार्ट सेकेंड में आकर करके ही मिलता है। Usually the sphincter of OD is closed during fasting। OD न्याय में होता है न्याय में होता है ये जब आप करके इसमें मिलता है फिर उसके बाद करके जगह टाइम तो वहाँ पर उड़ाई रहता है रोज रहता है और फास्टिंग के टाइम और जब कोई खाना खाता है तो ये ओपन हो जाता है। While taking the food or when kite enters the small intestine, the GV contract and in sphincter relax to release the bile into duodenum। हो गया ना समझ आ गया ना कि फास्टिंग के टाइम पे जो है फिंगर बॉडी होता है जो वहाँ पे ये बंद रहता है और जब कोई खाना खाता है या स्टोमक से जब आपका यहाँ पे जब आपका काइन जब स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर जब करता है यहाँ पे उसी समय ये ओपन हो जाता है जिससे कि बाइल और पैनक्रियाटिक जो भी जूस है वो आपका आग करके यहाँ पे मिल जाए। इसका मतलब stimulation of parasympathetic fiber of vagus nerve जो होती है वेगस नर्व ये क्या है बताइए वेगस नर्व क्या है? वेगस नर्व का नाम आप लोगों ने कभी सुना है? सुना है लेकिन कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ही सुना है।
था। हाँ नंबर नहीं है। हाँ नंबर नहीं आया। अरे कोई तो नाम होगा यार किसी के, आपको मालूम है? आपको मालूम है? तो क्या है, हम लोगों ने इंटर में चाहे तैयारी के टाइम पे ये सब नहीं, आप लोग कभी सुना है क्या? प्रेमिया नाम वगैरह होती है 12 पे यार, ठीक। उसके बाद ये 10वां नंबर की जो नाम है उसकी का नाम है वेगस, ठीक। और वेगस तो यहाँ पे है कि स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ वेगस causes contraction of GP, जिससे कि वायु वहाँ से निकल सके। इमेन का इसका है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ वायरस नर्व के कारण जब ये स्टिमुलेट होता है तब जीबी माने जीबी है, फिर उसके बाद जब ये आपका ऐसे होगा तभी ना यहाँ से आएगी वायु। इसका मेन काम उसका है, उसके कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद स्टिमुलेशन आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये हर जगह चाहिए। स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ वायरस नर्व causes contraction of gallbladder by releasing acetylcholine। इससे आपका एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, जिसके कारण कि जीबी स्पीड करता है, इसके बाद वायुवासन करता है। जब ये स्टिमुलेशन होता है इसका, ठीक। इसके अलावा भी है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन secreted by small intestine। cholecystokinin a hormone secreted by small intestine with the inherence of kine with the inherence inherence of kine into small intestine from stomach also causes contraction of GP, contraction of GP। ठीक है, दो चीज हो गया, एक तो इससे भी होता है, दूसरा इससे, दो चीजों से ऐसा होता है। It will also help release of enzyme from pancreas। It also helps release of enzyme from pancreas। So gallbladder contracts due to vagal stimulation and cholecystokinin release।
वेगल ये है वेगल इसकी वेस्टर्न एंड पुलिस इसको फाइल है सर यहाँ कहीं एबीजी टेस्ट होता है क्या? एबीजी यहाँ पे यहाँ मतलब अगल बगल भी। अच्छा एबीजी टेस्ट आपका पूरे गाजीपुर नहीं होता है। अगर कोई बहुत बड़ा नर्सिंग होम होगा तो वहाँ शायद होता हो। सदर में नहीं होता है। सदर नहीं तकलीफ में होता होगा जो है ये कृष्ण आरोग्य गुरु जो है ना कॉलेज है तो ये मेडिकल कॉलेज में शायद होता है या तो मेडिकल कॉलेज वहीं के तो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे नहीं आते हैं स्टूडेंट आते हैं लेकिन होता नहीं है। कल पता किए तो नहीं होता है तो फिर सिंह में वो कह रहे थे कि लगभग गाजीपुर में नहीं होगा। तो नहीं होता वही तो मैंने किया आपने देखिए अगर वो होता होगा तो या तो किसी बहुत बड़े नर्सिंग होम नहीं तो कोई लैब वाला हिस्सा हो जो कि रखा हो बड़ा लैब हो तभी ऐसा होता है बाकी और जगह ऐसा नहीं होता है। इवन वाराणसी वही हुआ था BHU में ही बस हुआ था। नहीं शायद में भी इसमें कि मैं जाता हूँ ग्वाल ग्रीन में अस्पताल है उसमें भी मशीन एक ही होता था लेकिन वो मशीन किसी तरह से चोरी हो गई या उधर नहीं तो उधर होता था। पापा का टेस्ट करवाना था एक बार सोडियम ये ना तो आप उसके लिए जैसे कि BHU के अलावा भी हेरिटेज में होगा। वो तो होगा वो सोचे थे गाजीपुर में हो जाता तो जाना नहीं पड़ता। वहाँ होगा उसके अलावा भी कुछ और भी होंगे सर मतलब सिंह में हेरिटेज में उधर तो होगा उसको रखते होंगे लोग। हाँ करो हाँ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। जो है ना वो क्या होता है कि जैसे कि ड्रामा सेंटर जो होते हैं मतलब जैसे आम लोग नहीं होता मतलब जो कि काफ़ी बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं या तो उनके में होता है नहीं तो फिर फोन करने के ये भी उसमें ना वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का तो पता था और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आता है। CO2 उसके अलावा जितने भी हैं सब ये एल्यूरल ब्लड गैस सभी का देखते हैं उसमें आर्टरीज है
नहीं क्या हाँ आर्टरी से निकलता है। आर्टरी से निकालते हैं, जैसे है कि इधर से या तो इधर से यहाँ से। और उसमें है ना कि अगर आप जैसे अगर आप जब भी जैसे नहीं आप फील करते हैं आप लोग पल्स ऐसे ही आप देखिए, फिर उसी जगह ना आराम से आप लोग जाइए। 45 एंगल दिखा रहा था, 45 एंगल पे आखिरी में वहाँ पे है कि जब वो अपने आप जहाँ जैसे कि नीडल चुभेगी उस वाले जगह पे वो अपने आप को पूरा बढ़ने लगता है, प्रेशर उसका अधिक होता है ना। हाँ वहाँ पे गैस का प्रेशर अधिक होता है, इसीलिए वही से ब्लड लेते हैं। तो ये ऐसा फिर उसके बाद जब आप निकाल लिए तो उसका वैसे दबा लीजिए, नहीं उसको ऐसे ऐसे नहीं करना, आराम से ऐसे, नहीं तो है कि ये फैल सकता है ऐसा। ये सब हम थे जब वहाँ एक जगह तो दिल्ली साइड में, तो उस वाले नर्सिंग होम में था तुरंत ट्रामा वाले जब आए तुरंत एडमिट हुआ के बाद चेक करके फिर उसी के रिकॉर्ड दवा से। तो क्या कोई दिक्कत है क्या? हाँ पिछली बार सोडियम की कमी हो गई थी पापा को। हाँ तो पेट फूल जा रहा, टाइट हो रहा है और मतलब गैस टाइप बन रहा है। अभी कल उल्टी किए थे तो दवा तक नहीं पची थी उनकी, और ऑलरेडी मतलब लीवर इन्फेक्शन हो चुका था उनको 2018 में, तो दवा तो चली रही है उसकी, उसमें बैक्टीरियाज हो गए थे तो सप्रेस करने के लिए दवा खाते हैं। और पस पहले निकल चुका है बहुत पहले, BHU से ही एडमिट थे। कुछ चीज़ें खा भी नहीं पा रहे, थोड़ा भी खा रहे तो टाइट हो जा रहा है पेट। और यही कंडीशन पिछली बार हुई थी तो गए थे हॉस्पिटल, कई दफ़ा उल्टी हो गई थी तो उन्होंने चेक किया, बोला सोडियम की कमी है, और फिर से एक बार वही चेक कराना था। अगर देखते हैं तो जाके उसमें है कि अगर कमी हो तो ये तो दिया था 3% वाली उसमें बिलिरुबिन ज़्यादा दिखा रहा था जब LFT हुआ था पापा का तो। अच्छा, तो उसमें है कि पूरी फिर से एक बार लीवर का चेक करवाना है उनका। हाँ करवा दीजिए, इलेक्ट्रिक करवा दीजिए, बाकी जो है कि करवा दीजिए। उनको मल्टीपल बीमारी है, BP भी यही रहता है और शुगर पेशेंट हैं। और बैक्टीरियाज ब्रेन में चली गई थी उनके लीवर वाली। हाँ वहाँ का न्यूरो, अब इस समय जब स्थिति उसकी ब्रेन की है तो शायद ब्लड थोड़ा क्लॉट हो गया है। वो इतना है कि दवा से ठीक हो जाएगा, दवा से तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे मतलब बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़े ना हो उसके लिए सप्रेस के लिए दवा दी जा रही है, चल रही है। विवेक शर्मा की चलती है BHU से। बाकी ब्रेन सब ठीक है, बस ये भी पेट वाला दिक्कत ज़्यादा हो रहा है उनको। बाकी इसके अलावा बाकी सब मतलब BP ठीक ही है। अभी थोड़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया उनको, तो चल रहा है, अपना नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन रेस्ट पे पेट टाइट हो जा रहा है, थोड़ा खा रहे 1 घंटे बाद ही। एसाइटिस तो नहीं है? एसाइटिस ये क्या? पेट में जो बाहर आता है पानी में, पेट में पानी में जो बाहर आता है तो एसाइटिस। हाँ पूरा वो थोड़ा सा मतलब बहुत फूला दिख नहीं रहा है, जैसे उनको फील हो रहा है कि पेट एकदम टाइट हो गया, जैसे हम लोग को भूख लगती है पूरा टाइट नहीं रहता पेट, जब ज़्यादा खा लेते हैं तो ऐसा फील हो रहा है उनको। फिर तो जांच के बाद मालूम होगा कि हम क्या कहते हैं। ठीक है, जब आपका लीवर हो गया ना फिर उसके बाद ठीक है ना, ये होता है 3 पार्ट, फंगस, बॉडी एंड नेक। ये जो एरिया होते हैं ना इसको बोलते हैं इनफैंटिबुलम।
इन mandibular, ठीक है। यहाँ किसी को यहाँ पर किसी को कहते हैं हार्ट मैंस पाउच, हार्ट मैंस, हाँ वो ये हो जाएगा। सर याद करा दें कि विलंब जाएगा। और ये है जैसे कि 10 का है हार्ट तेरी होती है, ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ ही टाइट करते हैं, एक को डक्ट को मतलब टाइट कर देते हैं और सेकेंड है सिस्टिक आर्टरी को टाइट करके फिर एक बार इसको चारों तरफ से रिमूव करके निकालते हैं। हार्टमैन और ये है, फंडस है, बाकी है, अन्य ये है, gallbladder is divided into 3 parts: fundus, body, and neck. ठीक है। At the junction of the neck of GB and cystic duct, there is an outpouching after GB valve, harming or mucosal fold called Hartmann's pouch. ठीक है। ये जो स्टोन है अगर किसी को कोले इत्यादि से होता है तो स्टोन इसी के अंदर होता है। तो अगर किसी का स्टोन अगर इसके अंदर हो, नेक पे हो, तो सिम्टम बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। अगर जिसका स्टोन की इधर नहीं हो तो सिम्टम पता चलेगा कि स्टोन भी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, जानकारी भी नहीं होती है कि यहाँ मेरे को स्टोन भी। मान लीजिए किसी ने किसी और रीजन से अल्ट्रासाउंड कराया तब पता है कि इसमें तो स्टोन भी है। वो मरीज कहता है कि हमको तो इधर कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, तो इसलिए कि वो स्टोन फंडस बॉडी वाले एरिया में है या इधर वाले एरिया में है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ अगर ये स्टोन की साइज छोटी है तो ये वाइट जो भी है समझा रहा है। अगर इसी स्टोन की साइज अगर हो जाती है, बिग हो जाती है अगर, तब फिर दिक्कत होती है कि मान लीजिए पेन हो गया, फीवर, ये सब चीज़ें होने लगता है। एक होता है जब ये साइज ज़्यादा होने लगता है लेकिन काफ़ी ऐसा लगता है कि हाँ अगर यही स्टोन अगर इधर हो तो थोड़ा भी अगर स्टोन की साइड भी हो तो भाई जो भी है नहीं कर पाएगा इससे पास, तो इसलिए वो जल्द से मतलब सिम्टम आ जाता है। ये चीज़ होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, इसका मतलब यही है। और सेकेंड होता है कि स्टोन ये जो CVD होता है इसमें भी हो सकता है, इधर भी स्टोन मतलब इधर होगा ही होगा, साथ में इधर भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको पता चला, अगर आपने कहीं लोकल में करा लिया अल्ट्रासाउंड, हुआ कि स्टोन यहाँ पे है, ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी मरीज को है कि नहीं मेरे को तो जो सिम्टम था वो अभी भी है, तो यही ना होगा कि लगता है कि ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं, क्या है ना कि आपने जो कराया था जो USG वही सही नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ये वाला स्टोन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि CVD है क्योंकि वो साफ अल्ट्रासाउंड में दिखता नहीं, ये थोड़ी सी हाइट होता है नीचे की तरफ होता है, तो ये CVD USG में ये नहीं दिखता है। मतलब ये अगर बहुत अच्छा अगर है अल्ट्रासाउंड से
मशीन भी अच्छी है तो ये तो खोज लेगा। लेकिन अलग से कोई टेस्ट नहीं? जैसे मान करिए आपके यहाँ पे अगर गिरजा होता है, गिरजा है, सिरोना है, करौली है, तो उधर में है कि सब सिरोना, गिरजा ये सब हैं, ये सब बता देते हैं सब। और यहाँ अपने यहाँ गाजीपुर के मोबाइल अपने बाद में देखिएगा, गाजीपुर के कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर एक फाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि गाजीपुर में अल्ट्रासाउंड वाले अच्छे नहीं कॉमन हैं। यहाँ पे है कि यही सब है जो कि ये टेक्निक CM जो होते हैं सर, ये जो मतलब पूरे गाजीपुर चाहे उधर से लेकर इधर तक साधारण में नहीं करते हैं बस अंदर, वो भी अच्छे हैं मतलब। लेकिन नॉर्मली बेबी डिलीवरी का ही है, उसमें तो होंगे मैं वही कराते हैं। सदर का इसलिए होगा ना, क्योंकि वहाँ तो आपका रेडियो भी होगा ना, तो वो इसलिए ऑफ मतलब सदर ऑफ जब से मेडिकल कॉलेज खुला है, एमडी रेडियोलॉजिस्ट आ गए हैं तब तो वो होने लगा है। जब तक नहीं था तब तक पूरे गाजीपुर में कहीं नहीं था, और सदर के अलावा पूरे गाजीपुर में कहीं नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट हम लोग भी देखते हैं। तो इसमें है ना कि अगर आपको मालूम करना अगर हो तो एग्जाम से MRCP होती है, MRCP होती है एग्जाम, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैथी, ये जो आपके होता है MRCP, ये वाला जो है ये केवल इसी वाले एरिया का होता है। एक तो होता है कि अब होल डोमेन का कराइए तो उसमें है कि चार्ज अधिक आपका लगेगा। अगर आप केवल इतना ही आप अगर आप करते हैं केवल बिलियरी सिस्टम का केवल हमारा केवल इतने, क्योंकि जानना हमको केवल ये बस चीज़ है ना, इतना है बस हमको क्या कि स्टोर इधर है या यहाँ पे क्या है, इतना है खाली। तो ये आपका चार्ज भी सब आपका लगेगा। इसमें हो सकता है कि खास ये भी होता है, ये है ना, इलेक्ट्रिक काफ़ी हाई होता है। जैसे अगर किसी को स्टोन होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक की वैल्यू हाई होती है, लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए अगर यदि ओटी है आपका, यदि ओटी होता है 40 तक, ये हो सकता है कि हमें हाँ लीवर फंक्शन टेस्ट, तो ये आपका है कि मान लीजिए 40 के तक होता है, अगर ये हो सकता है कि 60 70 80 मतलब बहुत अधिक नहीं हो सकता है। चाहे जो बिलीरुबिन है मतलब ज़्यादा सा हो सकता है, अधिक नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर बढ़ जाता है तो बाइल सिक्रेशन बढ़ सकता है। हाँ होगा, क्योंकि अगर स्टोन इसमें है तो बाइल जो आना चाहिए ये तो नहीं आ रहा है, रुक गया। और अगर यहाँ पे स्टोन नहीं है तो फ्री है ना, मान लीजिए इधर स्टोन है तो कम से कम इससे तो आ जा रहा है ना, तो इसकी जो वैल्यू है उसमें तो हाई होगी नहीं। जब भी होगी तो हाँ मतलब कुछ अगर इसमें स्टोन है, थोड़ा सा बाइल का कलेक्शन इसमें है तो ये है कि थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन उतना अधिक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ अगर इसी में रुक गया रास्ते में तो फिर तो हो गया ना, या तो इधर का या तो पॉइंट ए आता है, या तो पॉइंट क्रिएटाइटिस सूजन अगर आपका इसमें भी तो जो इन फिंगर ऑफ ओडाइल जो है ना, तो अगर ये बंद हो जाए, अब सूजन के कारण ये बंद हो जाए तभी तो नहीं ये बाइल आ सकता है।
मान लीजिए कि स्टोन यहाँ पे नहीं है, स्टोन इसमें है और साथ में आपका ये वाला इधर है, तभी तो रास्ता बंद हो गया, तभी हो सकता है अधिक हो गया बाइक, क्योंकि इधर से आ रहा है बाइक रुक जा रहा है, इसीलिए आया तभी तो अधिक हो सकता है। तो इसीलिए MRCP कराने में अगर उसमें आता है कि अगर स्टोन इसमें भी है तो साथ में दोनों का ऑपरेशन होगा, और अगर ऐसा आता है कि नहीं यहाँ पे स्टोन नहीं है बल्कि दिक्कत ये वाला है, तो एडमिट करके दवा दे देते हैं, सूजन इन्फेक्शन हो जाता है कम, रास्ता हो जाता है ओपन, जो भी है बाइल रुका हुआ वो अपना आ जाता है, यहाँ पे है ना खाली हो गया आ जाता है, इसमें बस हो गया, इलेक्ट्रिक हो जाएगा दाम, तो ऑपरेशन हो जाएगा इस वाले का, तो ऐसा भी है। तो वहाँ पे देखना होता है यहाँ क्या करना है, जैसे है ना कि लोग लगता है यहाँ जिम स्टोन हम बस ऑपरेशन हो गया, फिर भी दिक्कत मरीज को नहीं है, लेकिन असली ये चीज, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में से आए थे, मैंने टेस्ट किया है, ये जांच करा करके तब ऑपरेशन हुआ है मुझसे, ये उसे जब पता नहीं लगा तो बीबी का ऑपरेशन कर देंगे, उसके बाद में फिर दवा खिलानी पड़ेगी उसकी, ऑपरेशन होगा सीबीडी में से नहीं ना अच्छा होगा वो, फिर उसका ऑपरेशन भी होगा, दोबारा फिर से ऑपरेशन होगा, और जब एक बार ऑपरेशन करेंगे तो फिर 6 महीने तो सब कैसे ठीक होता है? मान लीजिए यहाँ पर है स्टोन निकाला जाता है कि ERCP होता है, ERCP क्या नहीं, इसके लिए दो उपाय है, एक है जैसे होता है इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी क्या करते हैं वो इंटेस्टाइन के सारे ऑर्गन्स इंडोस्कोपी ऐसे से आते हैं यहाँ तक जाते हैं, इंडोस्कोपी के थ्रू यहाँ से स्टोन को निकाल लेते हैं, ये वाला से अच्छा होता है। और दूसरा का है कि ऑपरेशन करते समय इसको भी निकाल देंगे, साथ में यहाँ पे छोटा सा चीरा लगा करके इस वाले स्टोन को भी निकाल देंगे, लेकिन इस वाले में ऐसे इस वाले में है कि वो जब तक कि वो CBD बंद नहीं होता है तब तक बाइल आता रहता है, और वो काफ़ी मतलब जलान हो जाता है, मतलब इस तरह आता रहता है, फिर बाद में काफ़ी मतलब भर्ती होना होता है दवाई से, तब ये जा करके ठीक होता है, और ये वाला आराम से नहीं होता है। यहाँ तक ERCP से आपने निकाल दिया है स्टोन को, फिर उसके बाद चाहे लेप्रो चाहे ओपन से आप यहाँ पर और वैसे दोनों एक साथ होगा, लेकिन टाइम टेकिंग है और काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है कि हमारी कपड़ा ऐसा है दवाई ये इसमें ठीक है। तो ये आपका ये है, बाकी नेक्स्ट बारे में बाइल का वो फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद बाइल का फंक्शन बता देंगे। जो मैं ये बताता ये आपका मतलब इसमें भी दिया है, बाकी जो है सब सर्जरी ठीक है ना। ये इसमें ऐसा अगर आप लोगों को भी अगर कोई ज्ञान मेरे को जीवी है तो आप लोग अगर ये जानते हो कि नहीं सर कंफर्म कर दो, अगर एलर्जी अधिक है फिर यानी दो में कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है अगर एलर्जी कम है, हाँ नहीं थोड़ा अधिक होगा लेकिन बहुत अधिक नहीं होगा, जितना कि मतलब इसमें क्या वैल्यू होगी कम से कम 200 के ऊपर ही रहेगा, 200-300 मतलब जो भी अधिक है, और उसमें है कितना भी होगा कोई 100 के
मतलब कम रहता है इसके। अरे वो स्टाफ बन था ना, हाँ अभी नहीं सर, नहीं आ गया संस्कृत कॉलेज, आया मैं आज लंच लाई।